दिस इज स्वीट मिल्क, कुकुम्बर सैलेड, लोग की चना दाल एंड टोटिला। इस वाले बॉक्स में है, अनबॉक्स इट। अरे यार आइसक्रीम, इस मैंने एक आइसक्रीम ली थी ये वाली, तो मैं इसको भूल गई। पहले आइसक्रीम वो करते हैं। अनबॉक्सिंग डन एंड नाउ टेक अ बाइट। पहले आइसक्रीम एंजॉय कर लो, उसके बाद में अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करते हैं उसकी रैपर। इस जो भी आइटम्स हैं इनको पहले निकाल। ओह माय गुडनेस, वाओ। ओके, दिस वन आई गॉट दिस। So guys, this is dahi handi and okay, let's unbox this. हम बहुत अच्छे से टेप रैप कर रखी है। अभी इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। अब इसको कैसे निकालना है बाहर। अनबॉक्स किया इस इतने ब्राउन पेपर के बाद अब दिखने लगा है। ये रही दही हांडी। फाइनली दही हांडी अनबॉक्सिंग हो गई एंड ये रही दही हांडी। इसके ऊपर ढक्कन भी है। इसमें वाटर फिल करते हैं। करने में इतना सारे ब्राउन पेपर है। इसमें फर्स्ट टाइम वाटर फिल होगा अब। ये फर्स्ट टाइम वाटर फिल हुआ है इस दही हांडी में। अब इसको वाटर से क्लीन करते हैं। वाओ, ये दही हांडी से वाटर फिल भी कर दिया है मैंने। इसमें भी अब वाटर ऐड करते हैं। वाओ, जैसे मैंने इसको वाटर से क्लीन किया ना, तो इसमें मैंने वाटर में डिप करके रखा है इसको, तो इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया है एंड इसमें से अब साउंड आ रहा है। गैस मैंने ना इस वाले बर्तन में वाटर फिल कर दिया है और अब इस दही हांडी को और इसके ढक्कन को उसमें डीप करके रख देते हैं। ये ऐसे एंड दिस इज आल्सो इनसाइड दिस। सो गाइस, देखो इस वाले बर्तन में दही हांडी और उसके ढक्कन को दोनों को डीप कर दिया एंड सी कितना क्विकली वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। सी फ्रॉम एवरी साइड। को यहीं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए और मोबाइल को चार्जिंग में लगा देती हूँ। वैसे एक ओनली एक सिंगल दही हांडी मंगवाने के लिए, ऑर्डर करने के लिए मैंने डिलीवरी चार्ज भी किया और सिर्फ एक दही हांडी की अनबॉक्सिंग करने में इतना सब फैला है। ये सब अनबॉक्सिंग करने में फैल गया। और ये देखो आफ्टर हाफ एन आवर मुझे क्या करना है, इसको रिपेयर करने वाला आएगा तब तक जो इसका हाफ पार्टीशन अलग हुआ है इस पे टेप लगाते हैं। इस पे ना टेप अटैच करती है क्योंकि रिपेयर करने वाले का कोई आइडिया नहीं कब तक आएगा। सुबह उठ के मुँह धो के डायरेक्ट शावर ले लिया। कुकुम्बर सैलेड, ये देखो ये मटर पनीर की सब्जी है, कर्ड और ये टोटिला। These are my tears. So, it's next another video and इतना सब कुछ हो गया और चीज़ें इतनी डीप कैसे हो गई, कोई भी
डिबेट जो चल रहा है वो सब क्यों चल रहा है? भाई पता सबको था, ऐसा नहीं है कि नहीं पता था, लेकिन पता क्या हुआ, सब एक दूसरे को दबाना चाहते थे कि बस इनकी फीलिंग्स को कैसे हम दबाएं, मतलब सिर्फ हर्ट करना चाहते थे कि हर्ट करते रहो करते रहो करते रहो, इतना हर्ट करो कि वो चीज़ें कभी ठीक ही नहीं हो सकती, इतना ज़्यादा। सो दैट्स वाई एंड या ये जो साइकिल चल रही है एंड जो चीज़ें डेंस हो चुकी है एंड कितनी सारी फीलिंग्स को हर्ट किया गया है, एंड आज के टाइम में जो प्रेजेंट है उनमें भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, मैंने खुद भी किया है। और मुझे तो लिमिट ही नहीं है कितना हुआ है, क्या मतलब, पर क्यों, ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। जो चीज़ें सब मुझे बोले तुम्हारा कोई वो नहीं है, तुम्हारा कोई फॉल्ट ही नहीं है, जस्ट बिकॉज तुम इस फैमिली का एक वो हो कि तुम इस फैमिली से बिलोंग करते हो, दैट्स व्हाई यू फेस दीज प्रॉब्लम्स। यार एस्ट्रल डिबेट छोटी चीज़ नहीं होती है, अगर समझने की कोशिश करें तो। भाई मेरी तो पूरी जिंदगी की ऐसी लंका लगी पड़ी है, मतलब लाइफ एक है, एक बार जिंदगी मिली है, इसमें मेरी आधे से ज़्यादा ऐसे खराब हो गई है, तो मैं क्या करूँ, मतलब मेरी मेरी शोर ने क्या सोच समझ के यहाँ पे बैठ दिया तो मुझे खुद नहीं पता। एंड यार सिर्फ दबाने की कोशिश में इतना सब गलत कर दिया, और अभी भी चल ही रहा है, अभी भी और कोशिश हो रही है कि नहीं दबाएं, फिर से फीलिंग्स को दबाएं, ह्यूमंस को दबाएं और हरेसमेंट करें। क्यों करना है भाई, क्या मिल जाएगा? एक वो होती है ना कि हाँ हमें तो हमें तो वो चाहिए पावर, पावर ऐसे नहीं आती है। ओके, सो एक होता है फैमिली सीक्रेट्स, एक बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज होती हैं, एंड एक होता है वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, एंड फिर इमोशंस को दबाते रहना, बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट करती हैं, देन जाके ये एंसेस्ट्रल जो डिबेट होता है ये स्टार्ट होता है। तुम इसको क्लियर कर देते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो फॉरवर्ड होता रहता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि भाई जो मेरी ग्रैंड मदर है वो प्रेजेंट है, तो वो जब चाहे जैसे चाहे वो बोल सकती है, बट उनकी वॉइस अभी बंद है, बोल सकती है ऊपर बोल नहीं रही है। सेकंड थिंग इज दैट मेरे खुद के पेरेंट्स हैं, सब मुझे कह रहे हैं ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, लेकिन तेरी कोई, तूने कुछ भी नहीं किया। सब मुझे ये बोला कि तूने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तेरे ऊपर उन सभी का एक डिबेट लगा हुआ है। तो एक बात बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उनके डिबेट जो मेरे शोल्डर्स के ऊपर आया हुआ है, अब मैं उसको ले क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ? एंड अदर थिंग्स दैट कि अभी मेरे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स सब हैं, तो वो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ना कि मैं। मुझे देखो, हम चिल्ड्रंस प्यार से बात कर सकते हैं, आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपके फीलिंग्स को, बट ये चीज़ गलत है कि हम आपसे ऊपर होके बोल रहे नहीं हम करेंगे। भाई हम क्यों करेंगे, आप लोग प्रेजेंट हो, आप सबके काम है, जो भी चीज़ें आप सब करो, बट सिचुएशन ऐसी है कि कोई बोलना नहीं चाहता है, प्रॉब्लम ये है। और बहुत सारे ऐसे अनटोल्ड स्टोरीज हैं जिसमें बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं, तो अब मैं उनसे आगे हो गई, उनसे ऊपर हो गई नहीं करना चाहूँगी, ना मैं करना चाहती हूँ, कि भाई मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, बेशक मेरी ग्रैंड मदर है वो अच्छी है, बुरी भी ऐसी है ना, और
चाहे वैसे कर सकते हैं, पेरेंट्स सब है। तो पहली बार मुझे इतने दिन हुए मुझे हैरेसमेंट को झेलते हुए, मेंटली टॉर्चर अलग, इमोशनली अलग। मैं कसम से बता रही हूँ, मैं बहुत बुरी हालत हो रखी है, ठीक है। बट मुझे खुद भी नहीं समझ में आया क्या करना चाहिए क्या नहीं। जिसने जैसा बोला मैंने वैसा कर दिया, ठीक है, इट्स ओके। बट अब मुझे वो चीज़ें हर्ट हो रही है कि मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे मेरी फैमिली नहीं है क्या? तो वो सब करेंगे, मुझे नहीं करना है। बट फिर बहुत हुआ। और देखो यार, पेरेंट्स कोई भी चीज़ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं और कुछ भी करवाते हैं, हम उसमें प्रेजेंट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम उनसे अलग साइड होंगे और फिर हम कह रहे नहीं हम करेंगे, हम ये करेंगे, क्यों करेंगे? क्यों? मतलब जो प्रेस लोग बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो वो बोल रहे हैं यार, क्या मतलब एक चीज़ की तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, बट सारी चीज़ें सब कुछ तुम्हारे ऊपर बर्डन लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है भाई? मैंने कोई मांगा था? मैं क्यों किस्त दे चुकाऊँ इसकी? जब अच्छा एक घर पे जो है, अगर मेरा बर्थ हो गया तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ मुझ पे, अगर ऐसा है तो मुझसे बड़े बड़े तो बहुत है, और भी चिल्ड्रंस हैं, एंड मुझसे बहुत बड़े बड़े भी हैं। और जिस जिस जो ग्रैंड पेरेंट जो भी हरेस हुए हैं, उनके खुद के चिल्ड्रन हैं, उनके लड़के भी हैं, उनकी लड़कियां भी हैं। उनको जाके परेशान करो ना, उनको टॉर्चर करो, मेरे ऊपर भी बर्डन डाल रखा है। ये बात तो खुद उनको भी समझनी चाहिए जो डाल रहे हैं। जो भी एनर्जीज है वो अगर ये चीज़ कर रही है तो ये चीज़ उन्हें भी तो देखनी चाहिए ना। तो मुझे नहीं लगता, देखो सबके अपने थॉट्स होते हैं, बट मेरे लिए ये चीज़ गलत है। हाँ, मैं इतना सोच सकती हूँ कि अच्छा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से ऊपर नहीं हूँ मैं। तो अब सोच, मैं अब आगे की कोई भी चीज़ नहीं करूँगी। हम पागल बना के रखा हो, ये करो वो करो। भाई वो 80 प्लस की है मेरी ग्रैंड मदर, ठीक है, और वो वहाँ पे बैठे और वो कुछ नहीं बोल रही, और वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, और वो चुपचाप देख रही है। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना है, अगर उनको लगता है कि तुम्हें ऐसे ही लाइफ को तुम्हें वो करना है तो वो उनकी मर्जी है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उनसे ऊपर नहीं हूँ, वो है मुझसे ऊपर। बस, बाकी मुझे नहीं पता है क्या है, मुझे नहीं पढ़ना इन चक्रों में, मुझे अपनी लाइफ को जीना भाई, बहुत वो है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें देखूँ, मैंने ना अभी कुछ ग्रोसरी में आइटम्स ऑर्डर किए थे, वो क्या है, स्कर्ड है, मस्क मेलन है, एंड कुकुम्बर। ये देखो, ये उनकी डेली सुबह उठो, आज ये करके आओ, कल वो करके आओ, क्यों करके आओ भाई? मैं कोई अनाथ हूँ? ठीक है, सिचुएशन खराब है, ज़्यादा हो चुकी है टेंस चीज़ें, लेकिन मैंने तो नहीं ली थी ना। और जो मेरी ग्रैंड मदर है वो अगर चुप बैठी हुई है, वो नहीं करना चाहती है, तो उसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है? उनकी प्रॉब्लम है, वो मेरी नहीं है। अगर वो लेडी 80+ ईयर की है और वो अगर ये बोल रही है कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी और सब कुछ गलत मेरी आंखों के सामने हो रहा है और मैं देखूँगी, तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। जो भी एनर्जी जब उनसे कॉन्टैक्ट करे, मुझसे नहीं, बिना मतलब की चीज़ें। हम हमें यार रात को ये दिक्कत वो दिक्कत क्यों भाई? किस लिए? क्या? डिबेट जिसका है वही किस्तें चुकाएगा, मैं नहीं। बहुत हो गया, परेशान करके रखा है यार। गाइस, ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ये है आलू की सब्जी, ये रात के बचे हुए चावल हैं, दिस इज़ मस्क मेलनी सैलेड है, एंड इसमें दही है, ये पानी, ये मसाला रेडी किया हुआ है दही में ऐड करने के लिए, इसमें गोंद कतीरा है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? दिख रहा है। और गाइस आज है इसमें पूरियाँ,